हेलो एवरीवन, वेलकम टू विरासत अकेडमी। मैं हूं निवेदिता, आपको बोर्ड्स एंड फर्दर सीयूईटी के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूं। बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में छोटे छोटे वीडियोस में आपके टॉपिक्स को क्लियर करा रही हूं। जैसे अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप 5-7 मिनट की एक वीडियो देख के अपनी पूरी की पूरी टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर ले, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की गारंटी है बच्चों, है ना। क्वेश्चन, और वो भी ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं मलेरिया, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। पूरी की पूरी साइकिल जो होती है प्लाज्मोडियम की, उसको हमें अच्छे से इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर लेना है। चलो शुरू करें। देखो, मलेरिया क्या है? मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी कि ये वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होता है। ये चीज़ तो हमें पता है। इसका वेक्टर कौन होता है? फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो होते हैं। क्लियर यहाँ तक बात? दूसरी बात कि ये एक स्पोरोजोअल डिजीज है। स्पोरोजोअल क्या होता है? हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, पढ़ा था। और प्रोटोजोआ में हमारे पास आते थे स्पोरोजोअन, है ना। और स्पोरोजोआ में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था प्लाज्मोडियम, पढ़ा था ना, प्लाज्मोडियम। तो यही प्लाज्मोडियम ही वो चीज है, यही वो अपना कह सकते हो कि वो माइक्रोब है जिसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। क्लियर होगी बात है? तो प्लाज्मोडियम की वजह से, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वेक्टर मस्कीटो, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ये प्लाज्मोडियम ही वो माइक्रोब है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। देखो, हमारे पास प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज हमें पढ़नी है अलग अलग, ठीक है। और उसमें से देखेंगे कि सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा स्पीशीज कर पाता है। 1 मिनट को बच्चों, ठीक है। चलो देखो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम ही वो सबसे खतरनाक टाइप का जो मलेरिया है, मैलिग्नेंट मलेरिया, वो कॉज करता है, जो कि फेटल हो सकता है, जिससे जान भी जा सकती है। ठीक है, याद रखना, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। क्लियर होगी बात यहाँ तक? देखो, प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है ना, जिससे वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, वो होता है स्पोरोजोइट। क्लियर, स्पोरोजोइट याद रखना है। और प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए, और सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिसमें वो बाकी सारी चीज़ें कर रहा है। तो प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो, जिसके अंदर वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि गैमीट का फर्टिलाइजेशन करता है। क्लियर, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और ह्यूमन क्या है? उसका प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब देखते हैं कि जब एक मच्छर जो प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड है वो एक ह्यूमन को काटता है तो क्या होता है। ठीक है, और वहां से हम लोग वापस से आएंगे कि किस तरह से उसकी पूरी की पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। याद रखना, प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज है जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है वो है स्पोरोजोइट, यानी कि जब एक मच्छर ह्यूमन को काटता है तो उसके अंदर स्पोरोजोइट डाल देता है, समझ लो बीज डाल देता है। ठीक है, स्पोरोजोइट उसका इन्फेक्टिव स्टेज है, उसको डाल देता है, जो कि उसके मस्क्यूटो के सेलिवरी ग्लैंड में स्टोर्ड होता है। ठीक है, मस्क्यूटो के सेलिवरी ग्लैंड में स्टोर होता है, जैसे वो काटेगा ट्रांसफर कर देगा स्पोरोजोइट ह्यूमन के अंदर। अब एक ह्यूमन के अंदर स्पोरोजोइट आ चुका है, अब वो जाके क्या करेगा ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, एक मच्छर जिसके सैलिवरी ग्लैंड में क्या स्टोर है? स्पोरोजोइट स्टोर है। क्लियर, अब उसने इस आदमी के हाथ पे काट लिया है। ठीक है, आदमी के ब्लड में अब क्या चला गया है? स्पोरोजोइट चला गया है, प्लाज्मोडियम चला गया है। अब क्या करेगा? वो सीधे जाएगा ब्लड से होते हुए लिवर सेल के पास। ठीक है, लिवर सेल के पास आएगा और वहां पे करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल नहीं कर सकता क्योंकि ये सेकेंडरी होस्ट है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, नंबर बढ़ा लिया, नंबर बढ़ा के लिवर के सेल में, है ना, लिवर के सेल में अपना नंबर बढ़ाएगा, कुछ एक्टिविटी करेगा जिससे क्या करेगा? लिवर के सेल को फाड़ देगा, बर्स्ट कर देगा वहां से निकलने के लिए। ठीक है, लिवर के सेल में आया, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नंबर बढ़ाया बहुत सारा, और लिवर के सेल को बर्स्ट कर दिया, रिलीज इनटू द बर्स्ट स्ट्रीम। ब्लड में अब वो रिलीज हो चुका है लिवर के सेल को फाड़ के। ब्लड में कहाँ जाएगा? अपने आरबीसी के पास, है ना, आरबीसी के पास जाएगा ब्लड में। आरबीसी के पास गया, सेम काम किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, नंबर बढ़ाया, आरबीसी को क्या किया?
फाड़ के बाहर निकल गया। आरबीसी में एक और चीज ये करता है, गैमीटोसाइट का प्रोडक्शन, है ना, क्या करता है, गैमीटोसाइट का फॉर्मेशन करता है। गैमीटोसाइट क्या होते हैं, गैमीटोसाइट वो होते हैं जिससे आगे चल के गैमीट का फॉर्मेशन होगा, क्लियर, जिससे आगे चल के गैमीट का फॉर्मेशन होगा। कहाँ होता है गैमीटोसाइट का फॉर्मेशन, गैमीटोसाइट का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन आरबीसी में। गैमीट का फॉर्मेशन लेकिन कहाँ होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा मस्क्यूटो के अंदर, क्लियर, इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये आरबीसी को बर्स्ट करता है ना, जब ये आरबीसी को बर्स्ट कर रहा होता है तो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन ही वो केमिकल है जिसकी वजह से मलेरिया अगर किसी को होता है तो जो सिम्टम दिखते हैं ना, बार बार बुखार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, चिल्स हो रहे, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, वो इसी टॉक्सिन केमिकल की वजह से होता है जिसका नाम है हीमोजोइन। क्लियर हो गया बात आता? चलो बर्स्ट कर दिया आरबीसी को, निकल गया। अब उसके ब्लड में घूम रहा है गैमीटोसाइट, है ना, गैमीटोसाइट का तो प्रोडक्शन कर दिया ह्यूमन के अंदर, अब ब्लड में गैमीटोसाइट घूम रहा है प्लाज्मोडियम का। अब क्या करेगा, एक दूसरा मच्छर आके काट लेगा उसको, और वो अपने ब्लड के, उसके ब्लड के साथ क्या ले लेगा, गैमीटोसाइट भी ले लेगा, ठीक है, ब्लड के साथ गैमीटोसाइट भी सक कर लेगा, ठीक है। अब गैमीटोसाइट चला गया मस्क्यूटो के मुंह में, मस्क्यूटो के मुंह से चला गया मस्क्यूटो की गट में, ठीक है, गट में चला गया। अब गट में क्या होगा, मस्क्यूटो की गट में होगा गैमीटोसाइट से गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन कहाँ होता है, इन गट ऑफ मस्क्यूटो, ठीक है। अब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ मस्क्यूटो की गट में, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, वहीं पे फर्दर डेवलपमेंट होगा, और फिर बन जाएगा उसके गट में ही स्पोरोजोइट बन जाएगा, और स्पोरोजोइट फिर जाके स्टोर कहाँ हो जाएगा, मलेरिया के सैलिवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएगा, और फिर वहां से वो दूसरे आदमी को काटेगा और फिर उसको ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे ही पूरी साइकिल चलती रहती है। क्लियर है मतलब बात यहाँ तक? एक बार पढ़ ले सब कुछ, हालांकि सब कुछ मैंने बता दिया है। देखो, इन ह्यूमंस मस्क्यूटो बाइट ह्यूमन, प्लाज्मोडियम इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट एंटर ब्लड स्ट्रीम, ह्यूमन ब्लड में चला गया, रीच लीवर थ्रू ब्लड, ब्लड से कहाँ गया, लीवर के पास गया, लीवर के सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, बर्स्ट द सेल एंड रिलीज इट इनटू ब्लड, उसको फाड़ के वापस से ब्लड में चला गया, फिर चला गया एंटर आरबीसी, वहां पे जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्टेज, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्टेज जो कि है गैमीटोसाइट, इनका फॉर्मेशन किया आरबीसी में, और एक केमिकल रिलीज किया जिसका नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन ही वो केमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिकरिंग फीवर्स एंड चिल्स ड्यूरिंग मलेरिया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए, जब दूसरा मस्क्यूटो इसको काटता है तो क्या होता है, दूसरा, अब इन मस्क्यूटो फीमेल एनोफिलीज टेक्स ऑफ गैमीटोसाइट विद ब्लड, है ना, जो दूसरी फीमेल एनोफिलीज ने काटा उसने भी गैमीटोसाइट ले लिया अपने अंदर, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा कहाँ, गट में, और गैमीट फॉर्मेशन भी। क्लियर? अब फिर स्टोर कहाँ हो जाएगा, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट स्टोर कहाँ होगा, स्टोर्ड इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मस्क्यूटो। क्लियर हो गई बात? मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम क्या होता है, स्पोरोजोइट होता है, इसको याद रखना है। चलो, यहाँ तक हमने मलेरिया बहुत अच्छे तरह से अभी हमने रिवाइज कर लिया है। अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा ना, तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए हर टॉपिक का बनाऊंगी, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही इजीली समझ आ सके सब कुछ। देखो, इसमें मैंने ऐसे लिखा है ना कि आप इसको सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी जाके लिख सकते हो, डायग्राम बना देना और लिख देना पूरा का पूरा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, आज के लिए बस उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो, आज के लिए बस उतना ही।